नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी इंग्लिश मीडियम की महाराष्ट्र बोर्ड पहली इकाई चौथा पाठ, गांव और शहर। लेखक हैं प्रदीप शुक्ल जी। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने का चाहते हैं वो देखेंगे, फिर कविता का अर्थ देखेंगे, फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर व्याकरण देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश क्या है। आज देश में गांव से शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। इस कारण जहां एक ओर गांव और कस्बे सूने हो रहे हैं, वहीं लाखों घरों में ताले जड़े हैं। गाँव में ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन्हें जोतने बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर पाया जाता है। शहरों में यातायात बहुत अधिक है। प्रदूषण के कारण जीवन दूभर हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार प्रदीप शुक्ल जी ने इस समस्या का चित्रण किया है। आगे देखेंगे हम सरल अर्थ कविता का। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नज़र आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर। शहर अचरज से देखता है, गांव टकटकी लगाकर देखता है। वह दंग है। गाँव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव गाड़ी खाली हो गए हैं। गाँव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गाँव में लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। इसीलिए गांव और शहर दोनों इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हैं। दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ दिन निकलते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। सुरसरिता के दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में चले गए हैं और गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेती की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन खेतों में सोने जैसा गेहूँ उगता था वे खाली पड़े हैं। उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं। गाँवों का शहरीकरण हो गया है। वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने से गायों के खुर घिस जाने के कारण खराब हो गए हैं, इसीलिए अब वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देख रहा है और गांव टकटकी लगाकर देख रहा है। ये है हमारा अर्थ। अब आगे हम पैराग्राफ देखेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ये पैराग्राफ है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक क्रमांक 9, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 है। बदला बदला सा मौसम है, बदले बदले से लगते हैं सुर।
दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यह है हमारा पैराग्राफ, परिच्छेद, जिसे पढ़कर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सुर मतलब स्वर, दीदा मतलब आँख, दृष्टि, निगाह। टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर। दीदे फाड़ना मतलब अचरज से देखना। ठसाठस मतलब बहुत भीड़ होना। परमेश्वर मतलब परमेश्वर एक नाम है। कृति नंबर 1, आकलन। जोड़ियाँ मिलाओ या उचित जोड़ियाँ मिलाओ। मेट्रो, गांव, पीपल, कस्बा, शहर। किसको किससे मिलाएंगे? मेट्रो शहर, पीपल गांव। पीपल कहाँ होता है? गांव में होता है। और मेट्रो कहाँ होती है? शहर में होती है। कस्बा खाली रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पत्ते झरा हुआ वृक्ष बदले से लगते हैं, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। तो पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल है, बदले से लगते हैं सुर, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है वह है शहर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कृति पूर्ण कीजिए। गांव का देखना कैसा है? टुकुर टुकुर है। शहर का देखना कैसा है? दीदा फाड़े या दीदा फाड़ कर। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। पद्यांश की प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो बदलाव नज़र आता है। माहौल बदला लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। गांव में लोग रोजगार की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, वहाँ तिल रखने की जगह नहीं है। दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो गए हैं। पद्यांश क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 से लिया गया है। इधर शहर में सारा आलम आँख खिली बस दौड़ रहा, आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है सब, जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतियाँ के दोनों लड़के सूरत गए कमाने गेहूँ के खेतों में, लेकिन गिलहरी लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। आलम मतलब दृश्य, दुनिया, जगत जहान। जोहना मतलब प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर मतलब घबराहट। सुरसतिया मतलब सरस्वती एक नाम। गिल्ली मतलब गिलहरी। घमाना मतलब धूप खाना। गया मतलब गाय। कृति नंबर 1, आकलन। एक शब्द में उत्तर लिखिए। लंगड़ा कर चलने वाली गाय, सड़कों ने खा डाले खुर, गायों के खुर। लय संगीत निर्माण करने वाले शब्द, 2 शब्द जोड़ियाँ लिखना है। कौन कौन से? जैसे दौड़ रहा, जोर रहा, जोह रहा। दौड़ रहा, जोह रहा। दूसरा कमाने, घमाने। दूसरा है पद्यांश में उल्लिखित 2 प्राणियों के नाम।
कौन कौन से हैं? 2 प्राणियों के नाम। गिल्ली या गिलहरी, गया या गाय। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शहर, शहर को क्या बोलेंगे वो लिखना है। आँख को क्या बोलेंगे वो लिखना है। दिल को क्या बोलेंगे वो लिखना है। गया को क्या बोलेंगे वो लिखना है। शहर को क्या बोलेंगे, यहाँ आंसर देख लीजिए आप। नगर बोलेंगे। आँख को चक्षु बोलेंगे। नेत्र बोलेंगे। नयन बोलेंगे। दिल को हृदय बोलेंगे। गया को धेनु बोलेंगे। गाय बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए या वचन पहचानिए। सड़कों क्या है, बहुवचन है। गिल्ली एक वचन है। गया एक वचन है। सड़कें बहुवचन है। कृति नंबर 3, सरल अर्थ। पद्यांश की आरंभ की 6 पंक्तियों के सरल अर्थ लिखने हैं। दूसरी ओर शहर का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ दिन निकलते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम देखेंगे संपूर्ण कविता पर आधारित कृतियाँ। ये देखो, तुलना कीजिए गांव और शहर में। क्या तुलना है देख लेते हैं। हाँ, पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं गांव में, तो शहर में क्या हुआ है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। गांव में गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरियां धूप खाती हैं। शहर में क्या होता है, परमेश्वर मेट्रो के खंभे के नीचे रात बिताते हैं। गांव में गैया लंगड़ा कर चलती हैं। शहर में क्या होता है, शहरों में आदमी सुबह आँख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ता है। ये हो गए। आगे है, भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। इस तथ्य पर अपने विचार लिखने हैं। कल्पना पल्लव, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 से ही लिया गया है। भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। देहातों में लोग आज भी गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आते हैं। नगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते। दोस्तों रिश्तेदारों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। जहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, पर शांति तथा अपनत्व से वे कोसों दूर होते हैं। जबकि देहातों में लोगों का जीवन भाग दौड़ से दूर प्रकृति के करीब अपनेपन से भरा पूरा होता है। वहाँ वातावरण शुद्ध व प्राकृतिक है, जबकि नगरों में आसपास दिखाई ही नहीं पड़ता। बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस करता है। आगे, जबकि देहातों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखिए। वृक्ष और पंछी के बीच का उपयोजित लेखन है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 से लिया गया है। पंछी, बरगद दादा आज ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो। बरगद, नहीं बस ऐसे ही। पंछी, दादा मैं बरसों से आपकी डालियों में ही घर बनाकर रहता हूँ। मैंने कभी आपको इतना चुप, ऐसा उदास नहीं देखा। और देखा कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। बरगद, हाँ बेटा बात तो है। मैं यह सोच
सोच सोच कर हैरान परेशान हूँ कि हमारे जंगल जैसे कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। आगे पंछी, वनों जंगलों को बया हो गया है। क्या हो गया है? बरगद, तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे आसपास के वृक्ष कम होते जा रहे हैं। आए दिन लोग आते हैं और हरे भरे वृक्षों को काट डालते हैं। पंछी, हाँ देखा तो है। बरगद, ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वृक्ष सभी प्राणियों के लिए कितने उपयोगी हैं। वृक्ष अनेक प्रकार के पदार्थ तो देते ही हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वातावरण से जहरीली वायु को लेकर उसे शुद्ध कर देते हैं। पंछी, मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। दादा, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? बरगद, बुद्धिमान तो है, पर वह केवल वर्तमान के बारे में सोचता है, भविष्य या आने वाले पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता। मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि आने वाले समय में इस हरी भरी धरती का क्या होगा। ये हो गए पूरे पाठ पर आधारित क्वेश्चन। अब हम देखेंगे व्याकरण और भाषा ज्ञान। भाषा बिंदु पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 से लिया गया है। पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाइए और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे देखो यहाँ पर उत्तर, विलोम शब्द। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? विलोम शब्द। सुख, सुख के दिन सदियों के दिन की भांति कब समाप्त हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। तो इसका हम पहले सुख का करेंगे फिर दुख का करेंगे। नीचे आया दुख। दुख के दिन गरीबों की लंबी दोपहर के समान काटना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है प्रश्न। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न बड़ा कठिन था, उसका अपोजिट हो जाएगा उसका विलोम उत्तर। क्या तुमने सभी उत्तर एक बार फिर देख लिए? तीसरा बूढ़ा। बूढ़ा, सड़क पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। बूढ़ा का विलोम होगा जवान। गांव के कुछ जवान फौज में भर्ती हो गए हैं। फिर चौथा है पति। कल मेरी बहन के पति को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। तो पति का क्या होगा? पत्नी। हिंडीबा पांडव भीम की पत्नी थी। पांचवा गांव। हमारा गांव गोदावरी नदी के किनारे है। गांव का अपोजिट या विलोम शहर। मुंबई शहर में दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे समानार्थी। पशुता, अच्छे ज्ञान से मनुष्य की पशुता कम हो जाती है। तो पशुता का हो जाएगा पशुत्व। समानार्थी देखना है ना। पशुत्व, नाखून बढ़ना पशुत्व की निशानी है। दूसरा है निर्लज्ज। बात बात पर पीटने पर बच्चे निर्लज्ज हो जाते हैं। बेहया, नाखून, निर्लज्ज मतलब बेहया। नाखून बड़े बेहया होते हैं, बार बार काटने पर भी बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जवान। सुभाष जैसा जवान पूरे शहर में न था। जवान मतलब युवा। समानार्थी, युवा अवस्था में जोश अपनी चरम पर सीमा पर होता है। चौथा विवश। प्रकृति के कोप के समक्ष सब विवश हो जाते हैं। विवश का समानार्थी बेबस। लगातार बारिश के कारण पूरा शहर बेबस नजर आ रहा था। पांचवा क्रोध। क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता।
क्रोध को कहते हैं गुस्सा। बात बात पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। छठवां है सुंदर। बगीचे में फूलों पर सुंदर तिलियां मंडरा रही हैं। सुंदर को कहते हैं खूबसूरत। खूबसूरत का क्या है? पूर्णिमा के चांद की रोशनी में ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है। आगे हम देखेंगे बोर्ड की कृति पत्रिका के अनुसार भाषा अध्ययन और व्याकरण। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद। रेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचान कर लिखिए। पहला है इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है। तो शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा सरस्वती सुर सरिता के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। तो यहाँ पर है सूरत। सूरत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरा लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। उत्तर खेतों की। पहले में है खेतों की संबंध कारक, दूसरे में है रहने की संप्रदान कारक। आज का लास्ट पेज है। काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला गांव टकटकी लगा कर देखता है से प्रश्नवाचक बनाना है। क्या गांव टकटकी लगा कर देखता है? दूसरा रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। निषेधार्थक बनाना है तो रामदीन समाचारों की राह नहीं देख रहा है। अगला वाक्य शुद्धिकरण करना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वापस फिर से लिखिए। लोगों की पलायन से गांव खाली हो पड़े हैं। शहर ठसाठस भरी हुई है। उत्तर लोगों के पास पलायन से गांव खाली पड़े हैं और दूसरा शहर ठसाठस भरे हुए हैं। इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।